5 लाख बिहार में पद खाली है। सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, सब कोई जानता है। लेकिन 5 लाख जो खाली उसको भरोगे ना भैया, 5 लाख से 20 लाख का परिवार चलेगा। अरे आप कमाइएगा तो सब्जी खरीदिएगा, सब्जी वाला मास्टर साहब को नौकरी पैसा देगा, मास्टर साहब वाला बेटा को पढ़ाएगा, बेटा वाला वो स्कूल कॉलेज कोचिंग का पैसा देगा। 20 लाख परिवार चला के नहीं चला। 5 लाख नौकरी खाली भरा पड़ा है बिहार सरकार में। क्या भरा हुआ भैया? भरो 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 वैकेंसी। तो भैया अभी मान लीजिए नीतीश कुमार साल भर के अंदर 8 लाख 9 लाख नौकरी दे दिया और 2-4 महीना रुकिए, 2-4 महीना रुकिए 5 लाख नहीं, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं 10 लाख, तो 10 लाख देने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय जुमला दल वाला पार्टी ने है जो नहीं देंगे, नीतीश कुमार देंगे। नीतीश कुमार है तो निश्चित है, नीतीश कुमार है तो निश्चित है। हम कह रहे किस किस विभाग में? अरे बिहार में 8 लाख पदे खाली नहीं है, कहां से देगा? अरे किस किस विभाग में 8 लाख पद दिए बता दीजिए हमको। अगर आप हमको बता दीजिएगा मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, सार्वजनिक रूप से मैं और आज से राजनीति छोड़ दूंगा। अगर बिहार में एक साल में 8 लाख पद मिला, नौकरी मिला होगा। सोचिए अगर 8 लाख नौकरी मिल गया और फिर भी 5 लाख खाली है। अरे भैया बिहार में 13 लाख वैकेंसी नहीं है, कहां से डाटा लेकर आते हैं? अगर आप दे दीजिए करा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सार्वजनिक रूप से मैं माफी मांगूंगा और गधा पे बैठा घूमेगा। 8 लाख अगर एक साल में नीतीश ने 8 लाख नौकरी दी होगा, 13 लाख बिहार में वैकेंसी नहीं है। बिहार में कुल वैकेंसी की संख्या 7,06,934 है और नीतीश कुमार जी 8 लाख दे दिए एक साल में। कहां से लोग डाटा लेकर आता है, समझ ही नहीं आता। अरे पढ़िए लिखिए डाटा लेकर आइए, बिना डाटा के बिना पढ़ते। इस 5 वर्षीय में नीतीश कुमार लगभग 8 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। 7 लाख वैकेंसी है बिहार में। अभी पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड जाके देखिए पूरा, तो आप टोटल 5 साल, अभी पिछले 1 साल बोले हैं, पिछले 1 साल बोले हैं, 1 साल में ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नौकरी दिया है बिहार में टोटल है भैया। बिहार में टोटल सरकारी वैकेंसी 7,06,934 पद है और नीतीश कुमार जी 1 साल में 8 लाख दे दिए और फिर भी बिहार में 5 लाख पद खाली है। और पूछिए डाटा कहां से लेके आ रहे हैं? खाली है तो जरूर देखिए, पूछिए डाटा कहां से ले रहे हैं? अभी खाली, अरे भैया आप डाटा कम होता है, जिसपे खाली, जिस भी सेक्टर में जॉब अभी वैकेंसी खाली है उस पे जरूर रोजगार मिलेगा। जिस भी सेक्टर में वैकेंसी 8 लाख, टीचर वाला हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब क्या है? नौकरी नहीं है तो क्या है? अरे भैया वैकेंसी है नहीं क्या इससे पहले आता था क्या? लालू यादव के राज में कितना टीचर बहाली, कितना टीचर खाली बहाली होता है, कितना दरोगा से बहाली होता था। स्कूल कॉलेज के नाम पे खाली उसमें दारू पीकर रंगदारी होता था। अरे उसके वजह नीतीश कुमार के तो देन है कि लोग लड़की भी अपना जाकर गांधी मैदान में देखिए सुबह सुबह हजार में दौड़ रही है। हम कह रहे कि 1 साल में 8 दिए, हम कह रहे भैया बिहार में सरकारी नौकरी ही 7 लाख या 8 लाख कैसे दे सकते हैं जब भैया नहीं तो अब सुनिए आप चरवाहा का जिक्र कर रहे थे। अरे बिल्कुल चरवाहा जरूरी था। अरे हमारे समाज के बच्चों को स्कूल में नहीं घुसने देता था, आपके समाज के लोग पढ़ते थे। और आज भी बिहार और उस समय बिहार में कई लोग भेड़ बकरी चढ़े जाओ पढ़ो लिखो। अब सुनिए पहले सुनिए, चरवाहा विद्यालय खुला, चरवाहा विद्यालय के पीछे का एम था कि जो बच्चा एक दिन स्कूल जाकर सुन लीजिए। अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए। और नीतीश कुमार जो अभी इतना लड़के लेकर घर से बाहर निकल दिया। एक समय था कि लोग बेटी को नहीं पढ़ाना मानता था, लेकिन अभी का समय है कि लोग पुतों को पढ़ाना चालू नहीं है। इसमें बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इनको चरवाहा विद्यालय पता है, इनको चरवाहा विद्यालय पता है। लेकिन लालू जी के कार्यकाल में जब झारखंड एक साथ था तो 7 विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार में किया गया था। नीतीश जी ने 20 साल से सरकार में कितना विश्वविद्यालय बिहार में खुला, कितना विश्वविद्यालय। जेपी यूनिवर्सिटी का नींव रखने वाले लालू जी थे, आरा में वीर कोर सिंह यूनिवर्सिटी का नींव रखने वाले लालू जी थे, दुमका में यूनिवर्सिटी का नींव रखने वाले लालू जी थे। एक मिनट रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा। अब 7 यूनिवर्सिटी को लालू जी ने खोला। अभी कह रहे हैं कि बेटी को लोग नहीं पढ़ाता, बहू को लोग पढ़ा रहा है। एक मिनट भैया, अभी करे कि बेटी को लोग नहीं पढ़ा था और बहू को लोग पढ़ा रहा है। नीतीश कुमार जी के पत्नी का नाम मंजू देवी थी। मंजू देवी उस समय प्रोफेसर थी, तो क्या बिना पढ़े लिखे प्रोफेसर हो गई? आप करें बेटी को लोग नहीं पता। अरे भैया आप तो सब चीज जब गिनाइए थे मेरे बड़े भैया, तो चारा घोटाला का भी तो जिक्र कीजिए। वो अरे बिहार झारखंड तो एक ही था, एक ही था, बिहार झारखंड में कहीं था, एक ही था। उसका चारा घोटाला नहीं हो रहा बात है, लेकिन यहाँ हो रहा है जी। आप लोग चारा घोटाला बताओ, अब चारा घोटाला। अरे भैया अब चारा घोटाला सुन लीजिए, फिर आपका घर लेके नौकरी दिया जाएगा। अभी जमीन लेके नौकरी दिया जा रहा है तो ये आ जाएंगे तेजस्वी जी, आपका घर लेके नौकरी देंगे। झोपड़ी में रहिए, नौकरी कीजिए। घर लेके नौकरी। अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, चारा घोटाला का जिक्र कर रहे हैं। भैया
सुनिए। चारा घोटाला का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव इसलिए दोषी है क्योंकि वो चारा चोर का बेटा है, यही हाँ। मामला है भैया। तेजस्वी यादव इसलिए दोषी क्योंकि वो चारा चोर का बेटा है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी में, छोड़िए नीतीश कुमार जी को, बीजेपी की पार्टी में बीजेपी कोटा का मंत्री नीतीश मिश्रा, हाँ। जिसका बाप असली चारा चोर, हाँ। चारा खाया मिश्रा फंस गया पिछड़ा। जगन्नाथ मिश्रा भी चारा चोरी था, लेकिन जगन्नाथ, सुनिए एक मिनट, लेकिन जगह काहे वही बता रहे हैं, काहे बता रहे, सुनिए पहले। चारा चोरी जगन्नाथ मिश्रा किए, उसका बेटा नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन लालू जी का बेटा मंत्री नहीं बन सकता क्योंकि लालू जी चारा चोरी किए। नीतीश जगन्नाथ मिश्रा चल गए जेडीयू में, दूध का धुला हो गए, अब बेटा चल गया बीजेपी में, दूध का धुला हो गया। और आरजेडी लोग कहीं नहीं गए। आज लालू जी बीजेपी से समझौता कर ले, चारा घोटाला भाईचारा घोटाला में बदल जाएगा। अच्छा। चारा घोटाला भाईचारा घोटाला में बदल जाएगा। पता ही हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई कब होगा, नारायण राणे पर कार्रवाई कब होगा, प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई कब होगा, प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई कब होगा, अजीत पवार पे कार्रवाई कब होगा। ये सब अजीत पवार 72,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी कर रहे थे। प्रफुल्ल पटेल जब हेमंत जी कांग्रेस में थे तो यही हम थे टकला आदमी, दिल्ली का टकला था। ये हेमंत बड़का चोर है। आज हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी वाला। कब कार्रवाई होगा भैया। हेमंत सोरेन, हेमंत जो आसाम वाला है, आसाम वाला हेमंत विश्व शर्मा बड़का चोर है। हेमंत टकला बोलता था पहले, जब हेमंत कांग्रेस में थे तो वो दिल्ली का टकला नेता है, वो टकलवा बोलता था कि बड़का चोर है हेमंत। आज हेमंत को मुख्यमंत्री बनाए हुए। अजीत पवार 72,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। अरे हमारा सरकार आएगा, अजीत पवार जेल में पिसिंग कहता था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आज उप मुख्यमंत्री बनाए हुए। कब कार्रवाई होगा भैया उस पर, कब कार्रवाई होगा उस पर, क्योंकि लालू जी लड़ने वाले थे, इसलिए लालू जी को दबाया जा रहा है। देश में 2014 में 27 लोग का कागज लेके आए थे मोदी जी कि 27 लोग मेरे पास जो अंदर जाएगा। 25 लोग झुक गए, 2 लोग ने जो जिसका नाम है यूपी का अखिलेश यादव और बिहार का लालू यादव, और इसलिए इन लोगों को प्रताड़ित किया था। और जो अजीत पवार का नाम था, चल गया अजीत पवार बीजेपी में। कोई केस खुल रहा है क्या। हेमंत विश्व शर्मा का नाम था, चल गया हेमंत विश्व शर्मा में, कोई नाम खुल रहा है क्या। नाम किसे खुलता है, लालू यादव और मुलायम यादव। जो दवाई पर, कमाई पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर जो बात कर रहा है, जनता उसके साथ है। नीतीश कुमार बात कर रहा है, पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहा है, अभी तो ही है ना। नीतीश कुमार कर रहा है इसका बात। आप बताइए। अरे दवाई का, कमाई का, सिंचाई का, शिक्षा का बात कौन कर रहा है। चलते तो नीतीश कुमार बोले कि आप दिल से बताइएगा। ये जनता जान रही है, हाँ। ये जनता जान रही है कि दवाई का, कमाई का, सिंचाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, महिलाओं को सुरक्षा का बात अगर बिहार में कोई कर रहा है तो एक ही शख्स है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। महिला सुरक्षा का बात तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। महिला का अपमान भी नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। अच्छा। महिला का अपमान भी नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। कैसे? देखने नहीं, सभा में जाते तो हाथ फेरते हैं। अच्छा। देखे नहीं हो फोटो, हाँ। देखे कि नहीं। हाँ, वीडियो। मैं तो वीडियो में हाथ इस तरह का फेर रहे हैं, कभी मौका तो मिला नहीं होगा नीतीश कुमार जी। जिंदगी भर तो क्या हम बोले चचा, नहीं चचा को क्या हम बोले, चचा का मानसिकता जो खराब हो गया, ठीक है, इसलिए हम चचा को कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं। चचा आपको धूमधाम से इस बार आपका रुखसती करेंगे, बैंड बाजा बजा के पूरे बिहार के जनता को लड्डू खिला के आपका विदाई करेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2025 से 225 ही। ख्याली पुलाव बना रहे का, ख्याली पुलाव बनाइए और जितना खाना उतना खाइए, कोई रोकेगा नहीं। कहीं पचे कोई अंशपत नहीं होता है, पच जाता है। बिहार की जनता तय करेगी कि सिंहासन में कौन बैठ रहा है। हाँ तो तय कर रहे हैं, बोल तो रहे कि शिक्षा पर, सिंचाई पर, दवा पर, रोजगार पर, बेरोजगारी दूर करने के लिए, प्लान रोकने के लिए जो बात कर रहा है। एक ही को नौजवान है बिहार में, अच्छा, एक ही को नौजवान, एक ही को है ये, एक ही को है। बताइए। बोल तो दिए, कितना बताएं। बार बार नाम लेने का, नाम जब लेंगे ना विपक्ष पार्टी वाले का हिट हो जाता है। अच्छा, इसलिए बार बार नाम नहीं लेना है। शेरे बिहार एक ही को आई है, इसका नाम तेजस्वी यादव। कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए कि आरजेडी पार्टी में हाँ। जब तक तेजस्वी यादव हाँ। यादव के कोई अलग नेता नहीं चुनेंगे, वो सिर्फ यादव का नेता है। अच्छा। आरजेडी का नेता कोई अलग होना चाहिए। अच्छा, जब तक आरजेडी का अलग कोई नेता नहीं पैदा होगा, तब तक तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, अर्थात तेजस्वी से वो सिर्फ और सिर्फ यादव का नेता है। अच्छा। आरजेडी पार्टी का नेता नहीं है। आरजेडी पार्टी का नेता नहीं, आरजेडी पार्टी का नेता नहीं है। आरजेडी पार्टी का अगर नेता होते तो वो मुख्यमंत्री के अलग कोई चेहरा घोषित करते। मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करे, यादव समाज से ही घोषित करे, दूसरे को घोषित करे, देखते हैं। मतलब उनके अलावा कोई जो काबिल हो। हाँ, उनके अलावा कोई दिक्कत नहीं। उनके अलावा कोई भी काबिल हो, हाँ। उनको घोषित करे। हाँ। देखिए बदलाव होती है कि नहीं होती है। तेजस्वी यादव में काबिलियत नहीं दिखती आपको? तेजस्वी यादव में काबिलियत दिखती है, हाँ। लेकिन हाँ। तेजस्वी यादव पर से विश्वास उठ गया है व्यक्ति को। अच्छा, तेजस्वी यादव पर कोई विश्वास अब रहा नहीं। काहे?
कि वो सिर्फ और सिर्फ वो समझते हैं कि आरजेडी पार्टी में सिर्फ हम काबिल हैं और उनसे काबिल नेता जो है वह पीछे रह जाता है, आगे आकर बोल नहीं पाता है। आरजेडी की अगर पार्टी है तो अपने पिताजी को जो है से हमेशा अध्यक्ष पद पर मनोनीत रखते हैं आरजेडी के। जैसे कि वो कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दिए, 17 महीना में बहुत रोजगार दे दिए। क्या उनका रोजगार दिया हुआ है? नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। वही तो जानना चाहती है ना जनता। जनता नीतीश कुमार ने जो किया है 25 वर्षों में, वो जो है 20 वर्षों में 19 वर्षों में जो नीतीश कुमार किया है उसको भुनाया नहीं जाएगा। ठीक है। तो विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं कि अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन अन्य पार्टियों के ठीक नहीं है। अच्छा। अगर मानसिक संतुलन ठीक रहता तो जो नीतीश कुमार है जहाँ के तहाँ है और सभी पार्टियां जो है उनके चारों ओर नाच रही है, चाहे वह एनडीए हो, चाहे कोई अन्य पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उनके चारों ओर नाच रही है और कहते हैं कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन अन्य पार्टियों के ठीक नहीं है। उनके चारों ओर सभी पार्टियां जो है से घूम रही है। तो एक चीज और बताइएगा, एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार ही चेहरा है? एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा और कौन नजर आता है? बताइएगा ना, आप पब्लिक हैं, हमको तो पूछना है, आप बताइएगा। हाँ। कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार विकास के दम पे, जैसे पिछले 19 साल में बहुत विकास किया है। 19 साल में जो बिहार के विकास पहुंचाया है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ कचरा का अंबार हुआ करता था। अच्छा। मार काट हुआ करता था। अच्छा। ठीक है। यहाँ से गांधी मैदान जाने के लिए 1 घंटा समय लगता था, अब 5 मिनट में पहुंच जाइएगा। अच्छा। ठीक है। स्टेशन से निकलिए और देखिए, कभी देखे थे कि मेट्रो स्टेशन बनेगा बिहार में? स्टेशन के चारों ओर खाली गोईठा ठोकाता था। अच्छा। तो नीतीश कुमार ही चेहरा है और नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी का अस्तित्व है बिहार में, और नीतीश कुमार जैसे ही हट जाएंगे तो बीजेपी यहाँ जीरो हो जाएगा। इस बार विपक्ष तो कह रही है कि एनडीए की दाल नहीं गलने वाली है। विपक्ष कह रही है, विपक्ष कहने वाले को कहने दीजिए। नीतीश कुमार ऐसा पानी डाल ही दिया है कि चाहे जैसा दाल हो, ठीक है, चाहे कुकर में डाल करके बनाइए या ऐसे ही बनाइए, गलना ही गलना। ठीक है। विपक्ष का भी तो अथी रहता है कि कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। विपक्ष का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव लगभग कैसे? पप्पू यादव के स्टेटमेंट सुने हैं? कांग्रेस के स्टेटमेंट सुने हैं? नहीं, कांग्रेस का वो खाली मतलब युवा ऐसी होड़ बना रहे हैं, तेजस्वी यादव। उनका जो महागठबंधन है उसमें चेहरा निश्चित हुआ है? नहीं हुआ है ना। एनडीए में तो चेहरा निश्चित है। नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं आया तो एनडीए खत्म है। तो एनडीए अलायंस में जैसे कि बोले चेहरा साफ नहीं, आपको क्या लगता है? जैसे आप बोले कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही थोड़े, तो इंडी अलायंस में अभी कोई चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा। तेजस्वी यादव 1-2 बार खुद बयान दे दिए मंत्री को लेकर, अपने से कह देगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बोलिए, कोई अपने से बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। वो सबसे पहले आरजेडी के जो आगे बढ़ने वाली जो यानी कि अध्यक्ष पद है कोई अन्य व्यक्ति को दें, उसके बाद फिर बात करें कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे।